वेलकम टू द क्लास। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे थे अभी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में प्रीवियसली, और नोट्स और डायग्राम्स के साथ मैंने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आज के लेक्चर में हम गोल्गी अपैरेटस इसको डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर नोट्स और फिगर के साथ। सबसे पहले तो इनको डिस्कवर किसने किया था? कैमिला गोल्गी नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था 1873 में। उसके बाद 1898 में गोल्गी बॉडी को परकिंजे सेल्स में देखा गया। परकिंजे सेल्स कहाँ पर होते हैं? देखो, ब्रेन में एक पोर्शन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो वहां पर जो नर्व सेल्स होते हैं वो होते हैं परकिंजे सेल्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन में है उस जगह पे होते हैं। वहां पे गोल्गी बॉडी को 1898 में देखा गया। अब इनके गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है? लिपिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि ये नेटवर्क्स की फॉर्म में होते हैं और इसलिए इनका नाम डिक्टियोसोम्स भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन करंटली जो टर्म यूज होता है वो होता है गोल्गी एपैरेटस। ये सब इसी के नेम है, डिक्टियोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन करंटली गोल्गी एपैरेटस के नाम से ये ज्यादा कॉमन है। गोल्गी एपैरेटस सारे सेल्स में होगा, बस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, और कुछ फंजाई या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके स्पर्म सेल्स में नहीं होता, कुछ फंजाई में नहीं होता, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता, और जो प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब सेल्स होते हैं आपने सुना होगा, तो मैच्योर सीव ट्यूब्स में नहीं होता, मैच्योर स्पर्म में नहीं होता, और एनिमल्स के आरबीसीज में भी नहीं होता। ठीक है, ये किन किन में नहीं होता ये इनको एक्सप्लेन यहाँ पे इलेबोरेट किया है। बाकी सारे सेल्स में गोल्गी एपैरेटस होगा, बस यहाँ पे जिनको इलेबोरेट किया है इनमें गोल्गी एपैरेटस नहीं होता। अब कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? देखो, ये वेरी करता है। किसी किसी जगह पे ये एक बहुत कम नंबर में होता है और किसी किसी जगह पे हंड्रेड्स ऑफ नंबर में भी होगा, जैसे कि जो एल्गल राइजोइड्स होते हैं उसमें, कॉर्न रूट्स के टिश्यूज होते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ नंबर में भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे कि ये देखो, ये कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जैसे कि पिनुलेरिया हो गया, ठीक है, माइक्रोस्टेरियाज हो गया, इनके अंदर सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड गोल्गी एपैरेटस होता है। ठीक है, हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें गोल्गी एपैरेटस जो होता है वो कहाँ पर होता है? ज्यादातर जो सिक्रीटरी सेल्स हैं या फिर ऐसे सेल्स जो कि रैपिडली ग्रोइंग हैं। ठीक है, और हायर प्लांट्स में गोल्गी बॉडी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड रहता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये सेम ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट सेल में अलग होगा गोल्गी एपैरेटस या एनिमल सेल में अलग। मॉर्फोलॉजिकली वो सेम ही होगा, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। गोल्गी एपैरेटस जो होता है क्या है एक्चुअल में? एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टर्ने। इन तीनों से मिलके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, उससे वो होता है गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिस्टर्ने को डिस्कस करते हैं। ये जो होते हैं ये 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेट लाइक या फिर सॉसर लाइक आप कह सकते हो। पैरेलल बंडल्स या स्टैक्स की फॉर्म में रहते हैं, वन अबव द अदर। ठीक है, जैसे कि ऐसे करके फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गए, स्टैक की फॉर्म में यानी कि एक के ऊपर एक वन अबव द अदर रहते हैं। हर एक स्टैक में जो सिस्टर्ने होता है उसके बीच में कितना स्पेस होता है? 20 to 30 नैनोमीटर, जिनके बीच में रॉड लाइक एलिमेंट या फाइबर हो सकता है। यानी कि एक सिस्टर्ने ये, दूसरा सिस्टर्ने ये, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? 20 से लेके 30 नैनोमीटर तक का, और यहाँ पे कोई रॉड या फाइबर के थ्रू ये कनेक्टेड हो सकते हैं। अब क्या होता है,
हर एक स्टैक जो होता है सिस्टर्ने का वो डिक्टियोजोम फॉर्म करता है जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा सिस्टर्ने होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये मैंने जो 3 सिस्टर्ने यहाँ पे दिखाए हैं वन अबव द अदर, ऐसे ही करके 20 या 20 से ज़्यादा सिस्टर्ने हो सकते हैं और वो फॉर्म करता है डिक्टियोजोम्स। हर एक सिस्टर्ने जो होता है इट इज़ बाउंडेड बाय स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन, और उस जो सिस्टर्ने की मार्जिन होती है वो जेंटली कर्व्ड होती है, सो दैट इंटायर डिक्टियोजोम जो होता है टेक्स ऑन अ बो लाइक अपीयरेंस। ठीक है, हल्की सी जो जैसे सिस्टर्ने है ऐसे करके फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इनकी मार्जिन हल्की सी कर्व्ड होगी, यानी कि ऐसे करके ऐसे कर्व आ जाएगा। अभी फिगर में भी आप देखोगे इस तरीके से कर्व होगा, ताकि पूरा का पूरा जो डिक्टियोजोम दिखेगा आपको वो एक बो लाइक अपीयरेंस, ऐसे करके एक धनुष की फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, द सिस्टर्ने एट द कॉन्वेक्स एंड ऑफ डिक्टियोजोम comprises proximal forming 6 cis phase and cistern at the concave and comprises distal phase। अब इसमें आपको बस एक ही चीज याद करनी है कि जो सिस्टर्ने कॉन्वेक्स एंड पे होंगे, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल उसको डायरेक्शन में बोलेंगे हम कि ये प्रॉक्सिमल इसमें है और वो सिस फेज फॉर्म कर रहा है। कॉन्वेक्स, प्रॉक्सिमल, सिस, एक साथ याद कर लो इनको। कॉन्वेक्स एंड पे जो सिस्टर्ने हैं उसमें इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल वो प्रॉक्सिमल पोजीशन है और वहां पे सिस फेज है, अभी डायग्राम में दिखाती हूँ। और जो सिस्टर्ने कॉनकेव एंड पे हैं वो डिस्टल पोजीशन पे है और ट्रांस फेज है वो वाला एरिया। शो यू इन द फिगर, ये देखो सिस फेज है, ट्रांस फेज है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड, यहां से आप याद कर लो कि कौन से एंड पे कौन सा फेस बनता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल, ये सिस, ये ट्रांस। ठीक है, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। सिस फेस जो होता है वहां पे कॉन्वेक्स वाले सिस्टर्ने होते हैं, तो ये याद करना है। अच्छा, टिब्यूल्स की अगर हम बात करें, array of vesicles and anastomosing यानी कि connecting structures, I think tubules surround the dictyosome and radiate from it, and the peripheral area of dictyosome is lace in like structure। यहाँ सर देखते हैं, ये तो हो गए सिस्टर्ने। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इस फिगर में आपको टिब्यूल्स शो नहीं कर रखा है। ओके, तो आप कोई अपना बुक से डायग्राम देख लीजिएगा जिसमें टिब्यूल्स भी मेंशन हो, मार्क्ड हो। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और जो पेरिफेरल एरिया होता है ऑफ डिक्टियोजोम का, ठीक है, जो पूरे एरिया का पेरिफेरल एरिया होता है समझ लो वो हो गई टिब्यूल्स, और ये टिब्यूल्स सराउंड द डिक्टियोजोम एंड रेडिएट फ्रॉम इट। ठीक है, टिब्यूल्स जो होती हैं वो डिक्टियोजोम के अराउंड में दिखेंगी आपको और उससे रेडिएट होंगे। देखो फिगर से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस वाले फिगर में मेंशन नहीं था। सो अगर आप बुक में एक फिगर में देख लेंगे कहाँ पर मेंशन है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेसाइकल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांजिशनल, एक होती है सिक्रीटरी और एक होती है क्लैथरिन कोटेड। जो ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होती हैं ये छोटे साइज की होती हैं। ठीक है, और राउंडेड आउट ग्रोथ की फॉर्म में ये बनती है। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू माइग्रेट एंड कन्वर्ज टू सिस फेज ऑफ गोल्गी वेयर दे कोलैप्स टू फॉर्म न्यू सिस्टर्ने। यानी कि वेसाइकल बहुत छोटी छोटी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांजिशनल फेज से निकलती हैं, फिर गोल्गी बॉडी के सिस फेज तक ये माइग्रेट करती हैं, वहां पे जाके आपस में जुड़ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं और न्यू सिस्टर्ने का फॉर्मेशन करती हैं। सिक्रीटरी वेसाइकल क्या होती हैं? दीज आर वेरिड साइज्ड मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसाइकल। ठीक है, ये डिस्चार्ज कहाँ से होंगी, कहाँ से बनेगी? जो गोल्गी का सिस्टर्ने है उसकी मार्जिन से ही बनेगी। ये कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं आ रही। गोल्गी में जो सिस्टर्ने होता है
उसकी मार्जिन से ही ये बनते हैं। एंड मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उस एरिया से वहां पर होते हैं ये प्रेजेंट। गोल्गी बॉडी और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर होती हैं ये सिक्रीटरी वेसिकल्स। क्लैथरिन कोटेड अगर हम बात करें तो वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। देखो स्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस 50 माइक्रोमीटर होता है इनका डायमीटर और सरफेस होता है रफ। कहाँ पे होगी? सिंगल टिब्यूल्स के एंड पे, पेरीफेरी पे, बिल्कुल पेरीफेरी यानी कि बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगी। उसमें भी कहाँ पे? टिब्यूल्स के बिल्कुल एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होंगी ये क्लैथरिन कोटेड। और मॉर्फोलॉजिकली दे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सिक्रीटरी वेसाइकल। अब आप ये ना कहें कि सिस्टर ने जहाँ पे प्रेजेंट है वो भी सिक्रीटरी वेसाइकल तो वहां से आ रही थी तो ये सिमिलर है, ऐसा नहीं है। सिक्रीटरी वेसाइकल अलग थी, क्लैथरिन कोटेड अलग है, ये टिब्यूल्स के एंड पे मिलेंगी, ठीक है। और फंक्शंस क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है सेल में। और बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सॉर्टिंग मैनी ऑफ द सेल प्रोटीन। सेल प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है, ठीक है, यानी कि उनको प्रॉपर डायरेक्शन देता है, यानी कि प्रोटीन बन गए अब उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन, ठीक है, उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं फिर उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है उनकी। और ये जो होता है इट इज अ सेंटर ऑफ रिसेप्शन, फिनिशिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैच फॉर वैरायटी ऑफ मटेरियल। यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं तो उनको उनकी पैकेजिंग, उनको डिस्पैच करना, उनको सही जगह पे पहुंचाना, वो सब काम गोल्गी अपैरेटस का होता है। गोल्गी अपैरेटस किस चीज में इन्वॉल्व होगा? जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल बनती है सेल की, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उनको सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म भी करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करेगा जहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे कि लिपिड्स, पैक्टिन, मोनोमर्स जो होते हैं हेमीसेल्यूलोज के, सेल्यूलोज के और लिग्निन के, उन सबका सिंथेसिस करता है, ठीक है, और फिर उनको एक्सपोर्ट भी करता है। ये फिगर आप अच्छा फिगर और भी देख सकते हैं अपनी बुक में से। सो ये था गोल्गी अपैरेटस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी कुछ इसमें डिटेल आपको और ज़्यादा ऐड करनी हो तो आप अपने हिसाब से अपनी बुक्स में से ऐड कर सकते हैं। Stay tuned with the channel. See you soon in the next lecture. Thank you.